बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी हमारे को इस कॉलम में, जो कल से आज तक के लिए टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो रिटेलर्स का 33,000 लॉट का बाय है, 2,01,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। डीआईज भी थोड़ी सी 500 लॉट की बाइंग करके गए, 8,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है। 10,000 लॉट सेल किए हैं। एफआईज ने 1,01,000 लॉट उनके नेट सेल हैं, 24,000 लॉट सेल करके गए। प्रोज 93,000 के करीब उनके भी शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल में देखें तो रिटेलर की वंस अगेन 3,77,000 लॉट की बाइंग आई है, 7,47,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। प्रोज और एफआईज दोनों ही कॉल सेल करके गए हैं आज। 1,79,000 लॉट सेल किए एफआईज ने, नेट सेल में आ गए 55,000 लॉट के साथ। 1,98,000 लॉट सेल की प्रोज ने, 6,93,000 लॉट नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स का यहाँ पे थोड़ा सा बाय आता हुआ दिख रहा है, 2,16,000 लॉट का, 5,83,000 लॉट अभी भी सेल में है। और बाकी के सारे पार्टिसिपेंट आज सेल करके गए। 4,000 लॉट सेल किए डीआईज ने, 2,32,000 लॉट लॉन्ग है। 99,000 लॉट सेल किए एफआईज ने, 4,39,000 लॉट लॉन्ग है। 1,13,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, 88,000 लॉट अब नेट सेल में आ गए। स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, 13,000 लॉट की ही सेलिंग आई है, बट वो ट्रेंड जो है वो सेलिंग का कंटिन्यूड है। 8,74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है एफआईज के। रिटेलर्स को देखें तो वो मिक्स गए हैं थोड़ा सा, 7,000 लॉट सेल किए स्टॉक फ्यूचर्स में, वहीं 91,000 लॉट उन्होंने कॉल बाय करी है स्टॉक्स में, और 33,000 लॉट पुट सेल करी, यानी ज़्यादातर देखें तो बुलिश ही गए हैं वो स्टॉक्स में। अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। 4,000 करोड़ का बाय आया डीआईएस का, लेकिन 1,300 करोड़ का सेल आया एफआईएस का, यानी जो बैलेंस है 2,700 करोड़ के आसपास की सेलिंग है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। अब चलिए आज का व्यू देखते हैं दोस्तों। तो आज के लिए व्यू हमारा जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव था। हालांकि उम्मीद थी कि बाज़ार थोड़ा जल्दी डिप लेकर के जल्दी बाउंस ले सकता है, बट गिरावट आएगी, डेटा बियरिश है, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। बाकी आप लोगों को बोला ही था कि लाइव टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे। तो मॉर्निंग में आपने ध्यान दिया होगा बाजार ने थोड़ी रिकवरी दिखाई, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ी रिकवरी आई, और इनफैक्ट निफ्टी वगैरह सब, बैंक निफ्टी भी काफ़ी पॉजिटिव के करीब आ गए। निफ्टी तो पॉजिटिव में ही आ गया था। तो वहाँ पे लगातार हम लोग अपडेट करते रहे आप लोगों को मैसेज कि अभी फ़िलहाल जो है चॉपी मार्केट है, बेटर रहेगा कि स्टॉक्स पे फोकस करें जब तक मार्केट एक क्लियर ट्रेंड नहीं देती। और जब मार्केट ने नीचे का डंप देना स्टार्ट शुरू किया तो वहाँ पे लगातार हम लोगों ने आपको पूरा वहाँ पे गाइडेंस देने की कोशिश करी। इवन कहाँ पे 52,500 के नीचे जब गया तो वहाँ पे भी बताया कि अब यहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकता है बाज़ार, क्योंकि 52,500 के नीचे बैंक निफ्टी के रुकने का मतलब ये है कि वहाँ पे गेम जो है ज़्यादा ख़राब है। और फिर जब 52,000 के बिल्कुल पास आ गया तो वहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करने की भी एडवाइस दी, और उसका रीज़न भी वहाँ पे मेंशन किया कि क्यों करना है करके, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बड़ा सपोर्ट है, और वहाँ पे पूरा बाउंस आने की एक उम्मीद थी। और लास्ट में एक छोटा सा बाउंस आया भी 150-200 पॉइंट का। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लाइव एनालिसिस आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं उनसे आपका बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ आप लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और शीट पे भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बात है, देखिए आज एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है। 24,200 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे क्लोज करना जनरली एक अच्छा साइन नहीं है, बुल्स उसको नहीं बचा पाए। लेकिन क्या ये यहाँ पे सब कुछ गेम ओवर हो रही है? तो ऑप्शन चेन देख करके तो दोस्तों बड़ा क्लियरली यही लगता है कि सारी गेम ओवर है, डेटा पूरी तरीके से बियरिश है। अब कल ही एक्सपायरी भी है, निफ्टी की कल एक्सपायरी है वीकली। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं, अब ज़्यादातर हमने देखा कि रिटेलर्स बाय करके गए हुए हैं, और जो सेलिंग करी हुई है वो करी हुई है प्रोज ने ज़्यादातर, और आज तो एफआईज भी नेट सेल में आ गए। तो ये साइन कहीं ना कहीं थोड़े से
खराब है। अब इस चीज़ को कंट्रोल कौन कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक हमारे दाव भैया, यानी डाउ जोन्स। अगर आज कुछ मैजिक कर देता है, वहाँ पे रेट कट के चलते बाज़ारों में कुछ बड़ा मूव आ जाता है ऊपर की तरफ का, तो फिर गेम पूरी बल्ले बल्ले वाली हो जाएगी, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ऐसे में अब हमारे को ट्रेड कैसे करना है, किस लेवल पे खुले तो कहाँ पे क्या करें? दोस्तों एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, बाजार खुलने के बाद पहले 5-10 मिनट तो थोड़ा सा हमारे को बाजार को सेटल होने देने का वेट करना चाहिए, चाहे कहीं पे भी खुले। उसके बाद देखना चाहिए कि बाजार अब किस तरफ का प्राइस एक्शन ले रहा है, क्योंकि पहले की जो वॉलेटिलिटी है 5-10 मिनट की, उसको अब्जॉर्व करने के बाद जो चाल बाजार देगा तो शायद उस डायरेक्शन का मूव हमें बनता हुआ दिखाई दे। अब उसको लेवल से कैसे कंफर्म करना है, यानी अगर हमारे को कोई बुलिश कैंडल मिलती है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम में 24,200 के ऊपर, चाहे वो नीचे से ऊपर आ रही हो या इसके ऊपर खुल करके ही ऊपर ही वो बनती हुई दिखाई दे, तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमें तेजी का ट्रेड लेना है। और क्वांटिटी बढ़ेगी हमारी कब? जब 24,300 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बने कम से कम 10 से 15 मिनट की, वहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमारे को दिखाई दे सकती है। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा फुल क्वांटिटी में आने का टाइम आएगा 24,400 के ऊपर। अव्वल तो वैसे जो मेजर पेन है वो 24,500 तक है, तो सेफ प्लेयर्स फुल क्वांटिटी में सिर्फ इसी लेवल के ऊपर जाएं। हालांकि यहाँ से 300 पॉइंट दूर है, लेकिन इवेंट के अगले दिन कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग भी कुछ भी करा देती है और इवेंट का बाद का रिएक्शन नीचे की तरफ भी कुछ भी करा सकता है। तो दोनों तरफ एक बड़े मूव की पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज हो, हमारे यहाँ पे भी फ्लैट ओपनिंग हो और यहाँ पे भी दोनों तरफ का प्रीमियम खा के पूरा दिन चौपी रख दे मार्केट को। तो दोनों तरह की चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, इसीलिए वहाँ पे प्राइस एक्शन और लेवल का कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए कितनी सारी इन द मनी पुट्स थी और वो सारी, उनमें पुट सेलर कौन था? अब देखिए बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पुट सेलर हमारे बब्बर शेर थे, प्यारे प्यारे। अच्छा खासा उनको यहाँ पे लॉस हुआ, तो उन्होंने जो लॉस खाया यहाँ पे, उन्होंने अपनी पोजीशन को किया रोल ओवर। शॉर्ट का ट्रेड कोई भी हमारे को 24,200 के नीचे बियरिश कैंडल मिलेगी तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारे को साथ में थोड़ी सी कंफर्मेशन वर्ल्ड मार्केट से भी मिल जाए कि वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी नहीं आई तो फिर यहाँ तो बहुत बड़ा ब्लड बाथ दिख सकता है और फिर वहाँ पे गैप डाउन का भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है अगर वर्ल्ड मार्केट में गड़बड़ हुई तो। अब ऐसे में हमारा जो लेवल है 24,100 वो भी गैप डाउन के सूरत में टूटता हुआ दिख सकता है आसानी से, और इवन 24,000 भी कल टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। 24,000 के नीचे एक मेजर पैनिक की सिचुएशन, एक मेजर अलार्म बेल बजती हुई दिखाई दे सकती है। और देखिए उसके नीचे अगर हम लोग निकलते हैं तो वहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी? वहाँ पे फिर जो है 24,000 के नीचे मेजर ना सिर्फ तो लॉन्ग्स लिक्विडेट होंगे हमारे, बल्कि साथ में ये भी इशू होगा कि जो लोगों के इंडेक्स के लॉन्ग है वो भी जाते हुए दिखेंगे, बल्कि स्टॉक्स के भी लॉन्ग्स मुझे लगता है वो भी काफ़ी लिक्विडेट होंगे फिर, क्योंकि मार्जिन ट्रिगर और वो सारी चीज़ें 2-3 दिनों से कोशिश कर रहे होंगे रिटेलर संभालने की। वही शायद एक रीज़न है कि आज आप शीट में देखोगे कि उनके लॉन्ग्स आज कटते हुए दिखाई दिए स्टॉक फ्यूचर्स में। ये देखिए, सो यहाँ पे लॉन्ग एडिशन नहीं आया तो उन्होंने पोजीशन कहीं ना कहीं शिफ्ट करी है कि भैया चलो कॉल खरीद लेते हैं फ्यूचर काट के, फ्यूचर में मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो वो सिचुएशन जो है फिर अगर 24,000 के नीचे गए तो वहाँ पे फिर एक मेजर सेल ऑफ की भी साइन दिखाई देती है। और देखिए 23,900 पे भी पुट राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी यहाँ से निकल गया, क्योंकि उसको पता है कि भाई 10-11 रुपये में मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क लेकर के चलूँ गेम का। तो उसके नीचे फिर जो है मेजर इशू आएगा, तो इस चीज़ का बड़ा हमें खास ख्याल रखना है। अगर कोई रिकवरी आती है या कोई बाउंस आता है 24,000 से, तो उस पर अगर बाय करना है तो कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट की कैंडल का वेट करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा 30 मिनट। ठीक है, उसमें बढ़ जाए बाजार, बढ़ जाए, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले के वीडियो में बताया था रिटेलर्स जनरली गलती क्या करते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। और भैया गिर रहा है उसको ले लो, वहाँ पे बाय कर ली कॉल कि भाई बाजार अब बस यहीं बॉटम बन गया, और बस उसके बाद और जो वो गिरता चला जाता है वो बड़े लॉस पे लॉस होता चला जा रहा है। और अभी हम देखें तो देखिए सिचुएशन क्या चल रही है, लगातार पिछले 2-3 दिन से रिटेलर कॉल्स पे कॉल्स ऐड करते चले जा रहे हैं। हालांकि सेलिंग भी अच्छी खासी है उनकी, लेकिन कॉल एडिशन उससे भी ज़्यादा जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी यही हुआ, कल का नंबर 32 लाख था, उसके अगेंस्ट 23 लाख का सेल था, उससे पहले भी 18 लाख का बाय, 19 लाख के आसपास का और 17 लाख के आसपास का सेल। तो लगातार ये नंबर ठीक ठाक थोड़े बड़े इनके पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं।
कि ये ज़्यादा बाय करके चल रहे हैं, हालांकि अच्छी खासी सेलिंग भी है रिटेलर की। तो अगर घुमाने पे आए बाजार वाले तो वो दोनों तरफ बाजार को घुमा सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए वर्ल्ड मार्केट क्या बोल रही है, क्या रिएक्शन दे रही है फेड कट का, जो आज रात को 12:30 बजे आएगा आउटकम, कल खुलते साथ ही इमीडिएटली मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो बड़ा क्लियर है, जो भी ट्रेड हमारे को लेना है, चाहे वो निफ्टी मिले चाहे बैंक निफ्टी मिले, उसमें क्वांटिटी कम होनी चाहिए एटलीस्ट पहले 1 घंटे के अंदर। ये बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि उसके बाद बाजार जो है वो क्या एडजस्टमेंट बना करके मूव ले रहा है, उस रेंज को पकड़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। पहला 1 घंटा बहुत चॉपी होगा, इस बात को ध्यान रखना है। आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं एक बार निफ्टी की ही, जो कि 26 दिसंबर की है। देखिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं और पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग जरूर दिखाई दे रही है। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 52,000 के थोड़ा ऊपर, 139, 52010 तक गए हैं हम। और जो हमारा लेवल था 52,000 का सपोर्ट का, जो थोड़ा हमने पहले ही बता दिया था कि भैया ये लेवल जो है सपोर्ट का है, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, तो यहाँ से बाउंस आने की उम्मीद है। इंडीड वहीं से बाउंस आया, तो इसके ऊपर जब तक है हम तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी सिचुएशन ठीक दिख रही है, जब तक आप 52,000 के ऊपर खड़े हो। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है इसके ऊपर, उसके ऊपर उसके हाई ब्रेक पर हम एंट्री कर सकते हैं, और 52,200 के ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, बुलिश कैंडल का कोई हाई ब्रेक मिले तो। फुल क्वांटिटी फुल थ्रॉटल, जो भी मान लीजिए आप 4 लॉट में जनरली ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे 1 लॉट ऐड करना चाहिए, 1 लॉट यहाँ ऐड करना चाहिए, बाकी के 2 लॉट इसके हाई ब्रेक ऐड करने चाहिए। दैट इज़ वॉट माई स्ट्रेटेजी वुड बी, कि जब कन्विक्शन बढ़े तो वहाँ पे वो गेम हमारे को फिर अपनी बनानी है। अब देखिए इन द मनी पुट्स में यहाँ पे लगातार सब जगह पे प्रॉफिट बुकिंग दे रही है, दिख रही है, बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग दिख रही है। ये एक साइन होता है दोस्तों कि इन्होंने अपनी पुट्स को रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर किधर कर दिया? स्ट्राइक्स पे रोल ओवर कर दिया। तो जो इनके पास मान लीजिए 52,500 की पुट थी, उसको इन्होंने बेचा, वहाँ पे प्रॉफिट लॉक किया, और क्या किया इन्होंने, पुट बाय कर लिया आगे 52,200 की बाय कर ली, या 52,000 की बाय कर ली, या 52,100 की बाय कर ली, ताकि अगर बाजार यहाँ से रिवर्स भी हो तो वो जो इतने बड़े प्रीमियम की पुट लेके बैठे थे, वो तो उन्होंने 600 रुपीज़ के आसपास अंदर कर लिए। अब खरीद लिया स्टेक पे, क्या लगा दिया जी, खाली 371 रुपीज़, तो उनका 210 रुपीज़ का तो प्रॉफिट अंदर हो गया पॉकेट में। तो बाजार पलट भी गया तो उनका रिस्क कम है, लेकिन पोजीशन फिर भी बनी हुई है सिस्टम में। इस तरीके से स्मार्ट मनी अपनी गेम को प्ले करती है। आप देख सकते हो ये जितनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग हुई है, चाहे निफ्टी की हो चाहे बैंक निफ्टी की हो, वही गेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है इवेंट है, तो वो आगे 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 अपनी पोजीशन को रोल ओवर करके चले गए। शॉर्ट में क्या करना है? शॉर्ट में 52,000 के नीचे निकलेंगे, बियरिश कैंडल बनेगी, उसके लो ब्रेक पे डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड लेना है। ऑप्शन चेन बिल्कुल खुली है, बड़ा डिप आ सकता है, कोई सपोर्ट कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। घनघोर सन्नाटा जिसे कहते हैं वो है 51,500 के नीचे, तो और बुरा हाल हो जाएगा। वहाँ पे फिर 51,000 का भी गेट खुल जाएगा। तो बड़ा क्लियर है, यहाँ पे ज़्यादा कोई मेजर हमारे को सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? हालांकि उसकी एक्सपायरी दूर की है, तो वहाँ पे ज़्यादा डेटा होता नहीं है, बट फिर भी हमारे को रिव्यू तो ज़रूर ही करना है एक बार। इसको हम जल्दी ही, जैसे मैंने डिस्कस किया कि सिर्फ लास्ट वीक में किया करेंगे, और फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को, और बाकी दिन हम सेंसेक्स को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं, हमारा थोड़ा सा डिले है ऑप्शन चेन के खुलने में। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन 24,198, यहाँ पे भी क्या यहाँ पे भी निफ्टी वाली ही क्लोजिंग आई है क्या? वाह, नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है दोस्तों, इसको दोबारा हमें देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, दिख तो यही रही है, फिर निफ्टी की 24,198, और हमारी निफ्टी की जो क्लोजिंग है लगभग वो भी यही है। नहीं, कुछ गड़बड़ है दोस्तों, थोड़ा सा डेटा लोड नहीं हो रहा है ठीक से। हम एक बार बैंक निफ्टी को करते, देखिए ये ठीक आ गया। अब हम करेंगे निफ्टी को, तो 24,198 आ गया। अब हम करेंगे फिर निफ्टी को,
ओह, 0.8.5 और 0.35 का फ़र्क है, नाम भी क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, क्या कोरिलेशन बनाया दोनों ने। तो यहाँ पे भी 24,200 के ऊपर का जो है वो बुल जोन है। हालांकि देखिए ऑप्शन चेन यहाँ पे कुछ खास डेवलप नहीं हुई है, कुछ खास ना वॉल्यूम्स हैं। इसके नीचे जो है मंदी का वो है, डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में खुल रहे हैं और क्या प्राइस एक्शन मिल रहा है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड ले सकते हैं। बट तेजी का ट्रेड माफ़ कीजिएगा 24,200 के ऊपर और मंदी का 24,200 के नीचे, ये लेवल को ही हमें पकड़ करके चलना है। मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जहाँ पे 13,031 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। जब तक दोस्तों 13,000 के ऊपर हम चल रहे हैं तब तक मिड कैप्स जो है वो स्ट्रांग है, वहाँ पे इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन चेन में जरूर नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स इन जनरल जो है 13,000 के लेवल को बहुत रिस्पेक्ट दे करके चल रहे हैं। इसलिए हम लगातार बात करते हैं कि भैया स्टॉक्स पे फोकस कर लीजिए जब इंडेक्स में क्लैरिटी ना हो, क्योंकि 13,000 के ऊपर आपको अच्छे मूव दिखाई देंगे स्टॉक्स में। सो इसके ऊपर जब तक है तो तेजी का ट्रेड, और 13,100 के ऊपर एक बढ़िया ब्लास्ट ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। वहीं 13,000 के नीचे मेजर पैनिक वाली सिचुएशन जो है हमारे को दिखाई देगी मिड कैप्स के अंदर। चलिए आते हैं, हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये उसका लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसको आपने मिस नहीं करना है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा। इसको आप अपने ब्राउजर में जाके भी टाइप करेंगे, गूगल क्रोम में या माइक्रोसॉफ्ट एज में, ऊपर जाके टाइप कीजिए t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जा करके इसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे टीम मेंबर्स के नंबर दिए हुए हैं उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको लिंक भेज देंगे। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। तो देखिए यहाँ पे आज फिर सेलिंग आई है एफआईज की, तो डेटा तो यहाँ पे लगातार नेगेटिव चल रहा है और आज 1,01,000 का सगन भी डल गया है। आते हैं इंडेक्स कॉल पे, जहाँ पे जो देखिए मेजर गेम हो रहा है वो अब इंडेक्स कॉल और पुट में दिखाई देगा। इंडेक्स कॉल में रिटेलर की आज भी एडिशन है, शॉर्ट जरूर की है, लेकिन ओवरऑल बायर्स हैं। अब देखिए एफआईज और प्रोज ने अच्छी बाइंग करी है, लेकिन उसके अगेंस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छी सेलिंग है। यानी कहीं ना कहीं ये हेज करके या तो सेल करके गए, या फिर ये थोड़ी ओटीएम उन्होंने कॉल्स बाय करी और ये इन द मनी कॉल बाय करी, उसकी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये गेम हाइड करके प्ले करने में एक्सपर्ट होते हैं। पुट हमने बड़ा क्लियरली देख लिया कि पुट्स ये रोल ओवर करके गए हैं, वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि थोड़े कॉशियस तो हैं, 100% श्योर ये भी नहीं है। अब देखिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, एफआईज पूरे नेट सेल में आ गए। 2 दिन पहले लगभग 4,70,000 लॉन्ग होल्ड कर रहे थे, आज बिल्कुल गेम खत्म करके चले गए हैं। और वहीं प्रोज ने अपनी कॉल राइटिंग बढ़ा दी है। तो जब आज जैसी कॉल राइटिंग में इतना बड़ा इन्होंने गिरावट दिया, तो कल क्या आसानी से ऊपर जाने देंगे, अनलेस कि डाउ भैया कुछ बड़ा ही मूव ना दे दे, तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। डेटा ओवरऑल जो है वो नेगेटिव ही है, इंडेक्स कॉल का भी। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर क्या कुछ रिप्रीव दिखाई दे रहा है, कोई रिलीफ दिखाई दे रहा है? तो जी हाँ, थोड़ी सी पुट बाइंग करी है हमारे बब्बर शेरों ने, और तो उनकी पुट सेलिंग थोड़ी घटी है, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। और ये दोनों आज पुट सेल करके गए हैं, प्रोज और एफआईज, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। और प्रोज नेट सेल में आ गए, तो थोड़ा सा सही। ऐसा लगता है कि इतना बड़े बड़े फॉल जो 2 दिन से आ गए, शायद उतना बड़ा फॉल कल ना आए। ये शायद थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए पिछले 2 दिन से ये नेट बाय में थे, अब जाकर के आए हैं नेट सेल में। शॉर्ट आज इन्होंने क्लोज किए और लॉन्ग उससे भी कहीं ज़्यादा क्लोज किए। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है इस चीज़ को कि इनको लग रहा है कि भैया 2-3 दिन बाजार गिर गया, अब शायद बाजार यहाँ पे रुके। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से बड़ा बाउंस आ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन बाजार की ये पॉसिबिलिटी कि रुक करके थोड़ा साइडवेज चला जाए, तो वो चीज़ भी वहाँ पे ये इस चीज़ का भी प्रीमियम खा सकते हैं। ये वाला डेटा थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगर ये नंबर थोड़ा और कम होता तो शायद मैं और थोड़ा इसको बेटर बोलता डेटा को। स्टॉक फ्यूचर के डेटा पे आते हैं, देखिए यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट है, 36,000 लॉट शॉर्ट करके गए, लेकिन 23,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग कौन से सेक्टर में किए? यानी बाजार के बहुत बड़े गिरावट का सिनेरियो शायद थोड़ा कम है। अगर बहुत बड़ा गिरावट कल आनी है या बहुत बड़ा गैप डाउन होना है, तो कोई सा भी स्टॉक फ्यूचर आप लेके गए हो भाई, वो भी गैप डाउन खुलेगा। तो इतने बड़े लॉन्ग तो आप लेकर के जाओगे नहीं। ये आप लेकर के गए हो, इसका मतलब ये है कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई सेक्टर है, कोई ना कोई जगह ऐसी है जहाँ पे आपको तेजी दिख रही है, तो आपने यहाँ पे बाइंग करी है एफआईज ने। और ये नंबर आज थोड़ा कम आया है, रोज बड़े बड़े नंबर आए थे, आज थोड़ा कम आया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं, छोटे छोटे क्लूज हैं कि बहुत बड़ा फॉल शायद नहीं आना चाहिए।
आज है तो देखिए उसे कोई रोक नहीं सकता, उसको लेवल्स फिर कंफर्म करेंगे, लेवल के हिसाब से ऑलरेडी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं एक ब्रॉडर व्यू की बात कर रहा हूँ कि ये एक दो क्लूज ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज खुल जाए या थोड़ा सा प्लस या थोड़ा सा माइनस खुले। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल ज़्यादा लग रही है और उसके बाद मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन तय करेगी। पहले 1 घंटे में बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, क्वांटिटी बहुत कम में और बहुत क्लियर, और पहले 10-15 मिनट तो बिल्कुल वॉच कीजिए, और पहले 1 घंटे में बाजार को थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए बजाय कि कोई ट्रेड लेने के। ट्रेड अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार मुझे लेना है, तो स्टॉक्स पे फोकस कर लीजिएगा, जहाँ पे स्टॉक्स आपको थोड़े अच्छे लग रहे हो तो वहाँ पे उसको, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जो टॉप गेनर्स होते हैं उन पे आप फोकस कर लीजिए, या टॉप लूजर्स होते हैं, अगर आपको लग रहा है इंडेक्स तेजी में है तो आप टॉप गेनर्स में फोकस करें कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और टॉप लूजर्स में स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा वीक लग रहा है, वहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। इंडेक्स में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी शुरू के 10-15-20 मिनट, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहे तो बेटर है, और 1 घंटे के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको और बेटर आ जाएगा। तब तक जितनी भी कोई भी ट्रेड ले इंडेक्स में, वो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर सेफ रिटेल ट्रेडर्स। ये इस तरह के दिन होते हैं दोस्तों जिस दिन ना कैपिटल बचाना ज़्यादा जरूरी होता है बजाय कि बाजार से फाइट करने के, क्योंकि कैपिटल बचा ली तो प्रॉफिट बना लोगे आप, और उसके लिए आपको स्टॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हुए जरूर दिखेंगे कल सुबह, तो वहां पे ज़्यादा फोकस बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ये मेरा व्यू है दोस्तों, बाकी लेवल्स फॉलो करके अपने इंडेक्स में उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री पे सुबह सुबह मिलूंगा ब्रेकफास्ट पे गरम गरम चाय के साथ आपका इंतजार करते हुए। चलिए दोस्तों, और दिल्ली की सर्दी का हम तो एंजॉय कर रहे हैं, क्या आप लोग भी कर रहे हैं, और कौन कौन से शहर से कर रहे हैं तो आज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।